जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। श्याम भक्तों कहते हैं कि श्याम नाम का जप करते हैं सभी भक्त तो बोलते हैं मैं श्याम नाम का जप कर रहा हूँ, क्या मेरे पे श्याम की कृपा हुई है या नहीं हुई है। तो श्याम भक्तों हमको कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम की कृपा हमारे को मिल रही है। तो देखो, आप जब प्रभु के नाम का जप माला से या बिना माला से शुरू करते हैं, शुरू के अंदर हमारा मन इधर उधर भटकता है, मन के अंदर गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। इसके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं हो, ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं आपके मन के अंदर। विचार क्यों आते हैं श्याम भक्तों? क्योंकि हम लोगों ने इस मायावी संसार को अपना माना हुआ है। ये श्याम भक्तों, ये आपके अंदर विचार क्यों आता है? बाकी दिनों के अंदर जब आप नाम जप करते हैं तो गंदे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि लोग जीवन मरण के चक्रों में बंधे रहते हैं बहुत जन्मों से, इसलिए हमारे को ऐसे विचार आते हैं। बाबा श्याम की भक्ति में लग जाते हैं तो जो भी नेगेटिविटी शक्तियाँ रहती है तो वह करने से रोकती है आपको। तो आपको घबराना नहीं है। निरंतर बाबा श्याम के नाम जप करते हैं तो वह विकार आने धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। फिर नाम जापक का मन शांत हो जाता है कुछ समय के बाद। जब तक श्याम भक्तों आपका मन शांत ना हो जाए तब तक वो के नाम में ही अपना पूरा मन लगाएं। जब खाटू वाले की कृपा हो जाती है आपके ऊपर, धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां वह समाप्त हो जाती है अपने आप ही। श्याम भक्तों, नाम जप में इतना मन लग जाता है, फिर नाम जप से अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। यही तो प्रभु के पावन नाम जप की महिमा है और आखिर में आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है हमारे श्याम की। श्याम भक्तों, जो आज की मैं सत्य कहानी सुनाने वाला हूँ यह यूपी में रहने वाले विनोद जी की है। सत्य कहानी सुनकर आपको श्याम बाबा के ऊपर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। परंतु इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। इस सत्य महिमा को, श्याम की महिमा को पूरा नहीं छोड़ते हैं श्याम भक्तों। विनोद जी बताते हैं कि मेरा नाम विनोद है, मैं यूपी में रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी और मेरी माताजी रहते हैं। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और मेरा व्यापार पूजा पाठ के सामान का है। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे जीवन में वह पल भी आया था तब मेरे आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तब मेरे को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी बेटी का लंबे समय तक इलाज करवा सकूं। उस समय के अंदर श्याम नाम मेरे जीवन में ऐसा रक्षा कवच बन के आया, इसने मेरी डूबती नैया को पार लगाया है। आज ही श्याम नाम के जाप से मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं मेरे घर में। आज वही अनुभव मैं सभी श्याम भक्तों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक बार मैं अपने परिवार को लेके अपने ससुराल में गया था। मेरा प्रारब्ध ही था जो वहाँ मेरे को वहाँ पे लेके गया। मेरी बेटी वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में खेल रही थी। वहाँ पर पेड़ पे झूला डला हुआ था तो मेरी बेटी पेड़ पे झूल रही थी। जिस डाली पे झूला हुआ डली हुई थी वह डाली टूट गई। पता नहीं वह डाली कैसे टूट गई, मेरी बेटी दूर जाके गिरी। ये विनोद जी बताते हैं कि मेरी बेटी वहाँ पे गिरी जहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे। वहाँ पे पत्थर से लगते ही मेरी बेटी बेहोश हो गई। उसके सर पे चोट लगी थी, उसके सर से लगातार खून बह रहा था। तब गांव के बच्चों ने ही ये दोनों आके बताया ये पूरी बात को। ये बात सुन के हम लोग बहुत घबरा गए। तब उसको उठाया और गांव के ही हॉस्पिटल में लेके चले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट कर रहा था, परंतु बोले कि खून बंद नहीं हो रहा है, तुम इसे तुरंत ही अच्छे हॉस्पिटल में लेके चले जाओ, क्योंकि इसका खून काफ़ी बेच चुका है। इसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाए, वरना आपकी बेटी का बचना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला। तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरी पत्नी श्याम नाम का जप करती है। वह उस समय भी निरंतर नाम जप कर रही थी बाबा श्याम के। फिर हमने उसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वहाँ पे उसका इलाज चल रहा था, परंतु मेरी बेटी को होश नहीं आया। डॉक्टर ने बोला कि जब तक होश नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमारा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरी पत्नी उसके पास में ही बैठी हुई थी और उसके बेटे हुए के पास में ही श्याम नाम का जप कर रही थी लगातार। हमको पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। फिर मैंने बोला कि तुम आराम कर लो, मैं बेटी के पास में बैठ जाता हूँ। अब उसने बोला कि नहीं, मैं तो बेटी के पास में ही बैठूंगी। उसको देख के हमको ऐसा लगा कि वो कुछ बोल रही है। रात के 2 बज रहे थे। फिर मेरी बेटी को होश आ गया। खाटू वाले की कृपा हो गई। उसके बाद में उसका इलाज
शुरू हो गया। मेरी बेटी ने तुरंत रिकवर होना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसको होश आ जाएगा, परंतु ये सिर्फ शाम की चमत्कार है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जब तक मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक होकर घर आई, फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही थी। फिर उसने बताया कि मैं शाम नाम का जप कर रही थी, जिसकी वजह से ही मेरी बेटी ठीक होकर अपने घर आ पाई है। मैंने खाटू वाले का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। अब आगे विनोद जी बताते हैं कि मेरे मन में भी आया कि मेरे को भी शाम नाम का जप करना चाहिए। मेरी पत्नी ने आपके चैनल की मुझे वीडियो दिखाई, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने शाम नाम का जप शुरू कर दिया। फिर श्याम बाबा के भी सपने में दर्शन हुए और कई संतों के भी सपने में दर्शन हुए हैं मेरे को। आज मेरे परिवार के ऊपर बाबा श्याम की कृपा बरस रही है। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है बाबा श्याम की कृपा से। तो श्याम भक्तों, नाम जप ऐसा है कि बड़े से बड़े चमत्कार करके दिखा देता है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे श्याम नाम दिखा देता है, तो करना है पूरे विश्वास के साथ। तो श्याम भक्तों, ये महिमा आपको अच्छी लगी है बाबा श्याम की, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भी श्याम भक्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, श्याम महिमा को शेयर करना। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। मिलते हैं अगली वीडियो में।